स्थिति को सीधा नहीं करेगा। और अहंकार का जूता पहन के कभी भी ज्ञान नहीं लिया जाता, ये बात याद रखना। यहाँ कहा गया, निगम कल्प तरूर गलितम फलम सुख मुखांत मृत देव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भुवि भावुका। कि ये भागवत धर्म कैसा है, तो कहते हैं कि निगम कल्प तरूर गलितम, ये फल है। तो भागवत के सामने फल की इच्छा से मत बैठना कि फल मिल जाए, ये तो खुद ही एक फल है। कहना हमको भागवत ही मिल जाए, भगवान ही मिल जाए। और यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इस फल में क्या है, बोले इस फल में रस ही रस है, तो इसको केवल और केवल पीना चाहिए, खाओ भी मत। फल खाने के लिए होते हैं, पर ये फल तो पीने के लिए बना है महाराज, इसको तो पियो। और बोले इसको पीता कौन है, बोले जो रसिक होता है। अगर आप कथा में बैठे हो और आपका कथा में मन नहीं लग रहा, आपको नींद आ रही है, किसी का मोबाइल चल रहा है, कोई घड़ी देख रहा है कि अरे अभी तो आधा ही घंटा हुआ, अभी तो और 1.5 घंटा है, 2 घंटे हैं, मतलब आप पे भगवान की कृपा नहीं हुई। आपने अच्छा भोलेनाथ की सेवा करने, भगवान की सेवा करने कई लोग मंदिर जाते हैं, कई लोग व्रत करते हैं, कई सब उपवास करते हैं ना। आपको कैसे पता चलेगा कि आपका व्रत उपवास भगवान ने स्वीकार किया है? आपको कैसे पता चलेगा कि भगवान ने आपकी सेवा स्वीकार की? लाखों लोग जा रहे हैं, लाखों में आप ऐसे कौन से स्पेशल टोपी लगा के गए कि भगवान आपकी पूजा स्वीकार कर? पता चलने का एक सरल साधन है कि अगर आप भगवान की कथा में जाकर बैठो, अगर आप सत्संग में जाकर बैठो और आपका मन कथा में लग जाए, आपको लगे अरे इतनी जल्दी समय क्यों हो गया, अभी तो कथा 1 घंटे और चलनी चाहिए, समझना भगवान की कृपा आप पर हो गई, भगवान ने आपके पुण्यों को स्वीकार कर लिया। और जैसा कि मैंने बताया था, 2 दिन क्या है, कथा में ज्ञान ज्यादा होता है और कलयुग का जीव है महाराज, ज्ञान तो पचे ही नहीं, इसलिए 2 दिन की कथा में भीड़ भी कम ही रहे। 2 दिन नींद ही नींद आ, तीसरे दिन से तो उत्सव शुरू हो जाते हैं। और वास्तविकता में भक्त श्रोता वही है जो 2 दिन दिखाई दे। उत्सव में जो आ रहे हैं ना, वो केवल मजे लेने आते हैं, भीड़ बढ़ाने आते हैं, वो कथा सुनने नहीं आते। इसलिए कथा कभी भी सुनो तो श्रोता बनकर सुनना, सरोता बनकर मत सुनना। सरोता तो पूरी दुनिया बनी बैठी है। ये सारे नियम बताए गए। फिर यहाँ 6 प्रश्न पूछे गए सूत जी महाराज से। सौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज धर्म क्या है, मानव के परम कल्याण का मार्ग क्या है, भगवान ने कितने अवतार लिए, भगवान ने धरती पर आकर कौन कौन सी लीलाएं की। ये सारे 6 प्रश्न पूछे गए। मैं कोट करके तो आपको नहीं बताऊंगी, पर आगे भागवत में आप सुनना, जैसे जैसे कथा को 7 दिन की कथा को आप सुनोगे, आपको इन 6 प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए भक्ति को समझने की कोशिश करें। भक्ति यूं ही व्यक्ति में नहीं आ जाती, भक्ति के लिए आपके मन में शुद्धता होनी चाहिए। एक रोग है, वो है ईर्ष्या का रोग, निष्क्रिय रोग उसको कहा जाता है। जिस व्यक्ति में ईर्ष्या हो, कहते हैं आज का सबसे बड़ा रोग क्या है, कि आज का सबसे बड़ा रोग है कि क्यों सुखी है लोग। व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है, व्यक्ति दूसरों के सुख से दुखी है। और जो दूसरों के सुख से दुखी होता है, जो दूसरों के लिए ईर्ष्या रखता है, उसको वो चाहे कितनी जतन कर ले, उसको जीवन में कभी भगवान नहीं मिलता। इसलिए कभी भी दूसरों से ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए। और जो व्यक्ति ऐसा होगा, उसको भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, ना उसको कभी भगवान की कथा सुनने को मिलती। और गलती से मिल जाए तो उसको कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उसके मन में पहले से ही इतनी ईर्ष्या भरी हुई है। इसलिए अगर आपके भी मन में ऐसा कोई व्यक्ति हो आपके जीवन में जो आपको अच्छा नहीं लगता हो, जिसको देख के आपको खुशी नहीं होती हो, कथा में उस व्यक्ति का ध्यान करके बैठ जाना।
वास्तविकता में कथा जो 7 दिन चलेगी वो नहीं है, कथा वो है जो 8वें दिन चलेगी। कि आपको बुरे से बुरे लगने वाला व्यक्ति भी अगर भगवान की कथा सुनने के बाद अच्छा लगने लग जाए, समझना भगवत कृपा आप पर हो गई है। और ये ताली बजवाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इस बात को अपने जीवन में इन 7 दिनों में उतारना। ये सब कर ले, ये तो वास्तविकता में जीवन में कुछ चीजें, एक आधी बात ही उतार लेना, आपका कथा सुनना धन्य हो जाएगा, सफल हो जाएगा, और हमारा सुनाना सफल हो जाएगा। बस इतना कर दो, यही दक्षिणा दे दो। दक्षिणा और कुछ नहीं चाहिए आपसे, 100-100, 500-500 ये तो सब आते रहेंगे। जब नारायण के पीछे बैठ गए हैं तो लक्ष्मी तो वैसे ही आ जाएगी। वास्तविकता में दक्षिणा ये देना कि इन 7 दिनों में कुछ सीखना नहीं सीखना, पर कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। केवल भगवान का नाम जप करना सीख जाना, आपका जीवन सफल हो जाएगा और हमारा भी सफल हो जाएगा। हाँ, बाई और रोटी बनाती जा और गाली देती जा, हाँ ये हो रहेगा, या न और बुला लो, या न और खिलाओ, उससे क्या होगा? जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न भी दूषित और खाने वाले का मन भी दूषित। माताएं अगर घर में भोजन बनाए तो बढ़िया भजन करते हुए भोजन बनाना चाहिए, फिर देखो परिवर्तन आता है कि नहीं। हाँ, आप लोगों से कहो भजन कर लो, आप कहोगे अरे जीजी खेती है, जीजी दुकान है, ये है वो है। अरे अपने गृहस्थी के काम में तो आपको समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? घर गृहस्थी का काम हो तो समय निकालते हो कि नहीं निकालते हो? तो क्या भगवान के लिए दिन भर में 5-10 मिनट नहीं निकाल सकते? अरे दुकान में बैठे बैठे ही करो ना, राम राम सीताराम सीताराम सीताराम, कौन मना कर रहा है? खेत में चलते चलते करो ना सीताराम सीताराम, कौन मना कर रहा है? कहाँ नियम दिए कलयुग में कि आप आसन लो, झोली लो, माला लो? कलयुग में तो कहाँ महाराज